फ्रांस के ब्रिटनी के तीखे किनारे पर समुद्र का एक रखवाला खड़ा है, लेज्यूमेन लाइट हाउस। सेंट नज़ेर बंदरगाह से 27 किलोमीटर दूर ये लहरों से उठता है अटलांटिक के गुस्से के खिलाफ एक अकेला रखवाला। 100 साल पहले बना लेज्यूमेन ने अनगिनत तूफान देखे हैं। इसका बीकन खतरनाक पानियों में जहाज वालों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन लाइट हाउस एक अंधेरा राज छुपाता है, एक ठंडी कहानी जो नाविकों और तट के रहने वालों में फैली हुई है। कुछ कहते हैं कि लाइट हाउस में भूत हैं। इसके सुनसान कमरे समुद्र में खोए हुए लोगों की चीखों से गूंजते हैं। ये एक ऐसी नौकरी है जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है। एक लाइट हाउस की देखभाल के लिए $12 लाख सालाना। सोचिए, एक अकेले लाइट हाउस में रहना समुद्र के बीच, और इसके लिए इतनी बड़ी रकम मिलना। बहुत से लोग इसे सपने जैसा मानते हैं। फिर भी 1951 के बाद से किसी ने भी लेज्यूमेन पर इस पोजीशन को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की है। ये लाइट हाउस, जो फ्रांस के ब्रिटनी कोस्ट पर स्थित है, अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर है। वजह? बहुत से लोग मानते हैं कि लाइट हाउस श्रापित है। इसके पत्थर एक बुरी शक्ति से भरे हुए हैं। रात के अंधेरे में जब समुद्र का शोर और हवा की चीख सुनाई देती है, तब ये जगह और भी भयानक लगती है। अजीब आवाजें, अनजानी परछाइयों और हद से ज्यादा डर का एहसास जो स्ट्रक्चर में फैलता है। इसके किस्से चारों तरफ हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय लाइट हाउस के अंदर से अजीब सी चीख और रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सैलरी और कोई लेने वाला ना होना बहुत कुछ कहता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ये लाइट हाउस इतना भयानक है कि लोग इससे दूर भागते हैं। इस अकेले आउटपोस्ट के बारे में ऐसा क्या भयंकर हो सकता है कि एक दौलत भी किसी को रहने के लिए लुभा नहीं सकती? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इस लाइट हाउस के अंदर सच में कुछ ऐसा है जो लोगों को डरा देता है? ये एक राज है जो अब तक सुलझा नहीं है। लेज्यूमेन लाइट हाउस 1904 और 1912 के बीच बनाया गया था। इंसानी हुनर और दृढ़ता का सबूत। इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और मजदूरों ने अनोखी चुनौतियों का सामना किया, लगातार लहरों और कठिन मौसम से लड़ते हुए। लाइट हाउस को अटलांटिक की सबसे बुरी स्थिति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। खतरनाक समुद्र का सामना कर रहे नाविकों के लिए आशा की किरण। इसकी शक्तिशाली रोशनी जो दूर तक दिखती है, खतरनाक चारों के बारे में चेतावनी देती है और जहाजों को सुरक्षित पोर्ट तक ले जाती है। लेकिन मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर भी हिल सकते हैं, और लेज्यूमेन को जल्द ही एक ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा जो समुद्री कहानियों में इसका नाम लिख देगी। सेक्शन 4, अटलांटिक का प्रकोप। लेज्यूमेन के आसपास के समुद्र का हिस्सा अपने अनिश्चित मौसम और भयानक तूफान के लिए खराब नाम है। धाराएं खतरनाक हैं और लहरें आसमान छूने वाली ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। लाइट हाउस से भयंकर ताकत से टकराती हैं। लाइट हाउस का अकेलापन खतरे को और बढ़ा देता है, क्योंकि तूफान के दौरान कोई भी रेस्क्यू प्रयास समय के खिलाफ रेस होगा। रोशनी को मेंटेन करने का काम करने वाले कीपर्स के लिए लेज्यूमेन में जिंदगी तत्वों के खिलाफ एक लगातार लड़ाई थी, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा। सेक्शन 5, रात का खौफ। 1951 में बिस्के की खाड़ी में एक भयानक तूफान आया। उसका गुस्सा लेज्यूमेन लाइट हाउस पर था। इमारतों के साइज की लहरें स्ट्रक्चर से टकराई, उसे पूरी तरह निगलने की धमकी दी। अंदर अकेला कीपर थियोडोर नाम का एक अनुभवी नाविक रोशनी को मेंटेन करने और मदद के लिए रेडियो करने के लिए लड़ रहा था। लेकिन तूफान तेज हो गया, सभी संपर्क तोड़ दिए। लाइट हाउस जोर से हिला। लगातार हमले के नीचे इसकी नींव कमजोर हो रही थी। फिर खामोशी। रोशनी चली गई और थियोडोर की पुकार बंद हो गई। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ तो रेस्क्यू टीम ने लाइट हाउस को टूटा हुआ लेकिन खड़ा पाया। थियोडोर फिर कभी नहीं देखा गया। सेक्शन 6, एक भूतिया तस्वीर। थियोडोर के लापता होने की खबर तेजी से फैली। लेज्यूमेन लाइट हाउस की डरावनी रेपुटेशन को और बढ़ाया। थियोडोर, जो एक अनुभवी लाइट हाउस कीपर था, अचानक से गायब हो गया था। उसकी गायब होने की घटना ने सबको चौंकाया।
और लोगों के बीच डर का माहौल बना दिया। कुछ ने कहा कि उसने हिम्मत हार दी और अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि वो समुद्र में बह गया। थियोडोर का गायब होना एक रहस्य बन गया था और लोगों ने कई कहानियां बनाई। क्या उसने अपनी मर्जी से लाइट हाउस छोड़ा था या फिर उसे कुछ और ही चीज ने अपनी ओर खींच लिया? फिर एक फोटो सामने आई जो हेलीकॉप्टर क्रू ने तूफान के चरम पर ली थी। ये फोटो उस रात की थी जब समुद्र अपने सबसे भयानक रूप में था। हेलीकॉप्टर क्रू ने जब लाइट हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगाया तब उन्होंने कुछ अजीब देखा। इसमें लेजुमेंट को भयानक लहरों में घिरे हुए दिखाया गया था और एक खिड़की में एक परछाई नुमा आदमी। ये परछाई थियोडोर की थी या किसी और की, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीर धुंधली थी, पहचानना मुश्किल था, लेकिन बहुतों के लिए इसने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। थियोडोर वापस नहीं आने वाला था। लोगों ने तस्वीर को बार बार देखा, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। थियोडोर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। वो लाइट हाउस द्वारा ले लिया गया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसकी तूफान से घिरी दीवारों से जुड़ी हुई थी। अब ले जुमेन लाइट हाउस सिर्फ एक रोशनी का स्तंभ नहीं, बल्कि एक भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया था, जहां थियोडोर की आत्मा हमेशा के लिए कैद थी। सेक्शन 7, समुद्र के रखवाले। सदियों से लाइट हाउसेस ने महत्वपूर्ण नेविगेशनल मदद के रूप में काम किया है, नाविकों को अंधेरे और खतरनाक पानियों में रास्ता दिखाते हुए। ये रोशनी के मीनार समुद्र के बीच में एक सुरक्षा का प्रतीक है, जो नाविकों को सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं और उन्हें किनारे तक पहुंचाते हैं। ये बीकन अक्सर दूर और खतरनाक जगहों पर स्थित इंसानी साहस और हुनर का सबूत है। इनका स्थान अक्सर ऐसे जगहों पर होता है जहां इंसानी कदम मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन इनका महत्व कभी कम नहीं होता। इन अकेले आउटपोस्ट्स पर काम करने वाले कीपर्स ने अकेलापन, कठिन परिस्थितियों और तूफान के लगातार खतरे का सामना किया। ये कीपर्स, जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन लाइट हाउसेस में बिताते हैं, अक्सर अपने परिवारों से दूर रहते हैं और उनका जीवन एक तपस्या जैसा होता है। उनके समर्पण और बलिदान ने अनगिनत जिंदगियां बचाई, लेकिन उनकी कहानियां अक्सर ट्रेजेडी और रहस्य में लिपटी हैं। ये कहानियां, जो समुद्र के लहरों के साथ मिलकर एक अनोखा राग बनाती हैं, हमेशा याद रखी जाएंगी। आज कई लाइट हाउसेस ऑटोमेटेड हो चुके हैं, उनकी रोशनी दूर से कंट्रोल की जाती है। ये नई टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ नेविगेशन को सुरक्षित बनाया है, बल्कि इन लाइट हाउसेस के महत्व को भी नए रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि इसने नेविगेशन को निश्चित रूप से सुरक्षित बनाया है, इसने उन कहानियों और इतिहास को भी छुपा दिया है जो कभी इन अकेले रखवालों के चारों तरफ थे। ये लाइट हाउसेस, जो कभी जीवन से भरे रहते थे, आज एक खामोशी में लिपटे हुए हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहेंगी।